टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 8 का हम लोग अलजेब्रा लेके आए हैं और उसी को देखेंगे, उसका एक एक कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे। तो आप भारत में कहीं से भी हो, किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, यदि आपको अलजेब्रा पढ़ना है तो अलजेब्रा के एक एक कंसेप्ट, जनरली हम जिस बुक का कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे वो एक रिनॉल्ड बुक है, नाम है उसका आर.डी. शर्मा, और उसके एक एक कंसेप्ट को देखेंगे। अलजेब्रा में क्या क्या कंसेप्ट है, क्लास में सारे कंसेप्ट को देखेंगे। इससे आपको क्या होगा, सारा क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। ओके, तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चलिए देखते हैं कि क्या है अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो सब हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा। जैसा कि नाम से क्लियर है, आप लोग जानते होंगे अलजेब्रा का मतलब क्या होता है। अलजेब्रा का मतलब होता है भाई ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, branch of mathematics which deals with the numbers and literals, है ना। मैथमेटिक्स ऐसा ब्रांच जो नंबर्स और लिटरल्स के साथ डील करता है, राइट। यानी नंबर्स और लिटरल्स दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रा कहेंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना बच्चा। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। हम लोग क्या चैप्टर का नाम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, मतलब अलजेब्रा का क्या एक्सप्रेशन है और क्या क्या आइडेंटिटी हम देखेंगे, वो सारे कंसेप्ट को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से। देखिए क्या लिखा है आपके नोट्स में, व्हाट इज आइडेंटिटी इन अलजेब्रा। आखिर ये आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रा में ये आइडेंटिटी क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर इक्वेशन दैट होल्ड ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होता है, राइट, ये एक ऐसा वैल्यू होता है वेरिएबल का, इक्वेशन होता है। क्या होता है, इक्वेशंस होता है, इक्वेशंस, राइट, दैट होल्ड ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। मतलब क्या होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी इक्वेशन होता है जो अपने पास सारे वैल्यू रखता है, किसका, वेरिएबल का। यानी आइडेंटिटी की जगह पे जो वेरिएबल है उसका वैल्यू रखिएगा तो उसके लिए वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा इन मैथमेटिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट आइडेंटिटी, जब मैथमेटिक्स में जब प्यारे बच्चों हम लोग आइडेंटिटीज का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, आइडेंटिटीज का बात करते हैं, देन वैल्यूज ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन आर एग्जैक्टली द सेम। तो याद रखिए जो वैल्यू होगा किधर, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, वो वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है बच्चा, समझ में आया। अच्छा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखिए कितना सुंदर बात लिखा है। ये सेट ऑफ फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सेट ऑफ फॉर्मूलाज, राइट। फॉर्मूला का क्या होता है, सेट होता है। भाई कौन सा फॉर्मूला, जैसे आप बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जानते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो सेट, बहुत सारे ऐसा फॉर्मूला होंगे, इसी फॉर्मूला को हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब ए की जगह पर आप कुछ भी रख दीजिए, 2x 3x, बी की जगह रख दीजिए तो वो सारे के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो ए और बी की जगह कोई वेरिएबल की वैल्यू रखिएगा
तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, राइट। इसका मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता क्या है, सेट ऑफ फार्मूला होता है जो इस तरह का होता है। ठीक है बच्चा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या देखने जा रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए ध्यान से, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, एक कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो किसके किसके लिए हो, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के लिए हो, किसके लिए हो, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के लिए हो। अब क्या कहता है, कनेक्टेड बाय, connected by the signs of, the signs of fundamental operations of, fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division, राइट। कहता है कि ये कॉम्बिनेशन है भाई, किसका कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। भाई जिससे किससे कनेक्ट रहेगा कांस्टेंट और वेरिएबल, साइन से। कौन कौन साइन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब साइन से कनेक्टेड रहता है। तो दिक्कत है बच्चा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब है कि अगर आपके पास मान लीजिए कांस्टेंट और वेरिएबल 2x है ना, और ये प्लस का 3x हो गया, राइट। तो ये मान लीजिए 3y हो गया, क्या हो गया, 3y हो गया। तो ये देख रहे हो कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल है, दोनों के कॉम्बिनेशन, या फिर नंबर और लिटरल से क्या बना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे सेपरेट रहता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऐसा होगा 3x माइनस का 2y हो सकता है, राइट। तो प्लस या माइनस साइन के साथ सेपरेट रहता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रहेगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या है, एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत बच्चा, कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, देखिए बच्चा, आगे क्या है, हम लोग देखने जा रहे हैं टर्म्स। क्या देखने जा रहे हैं, टर्म्स। टर्म्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद। पढ़िए क्या लिखा है, कहता है वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच आर सेपरेटेड बाय साइन प्लस और माइनस। वेरियस अनेक पार्ट होता है ना, वेरियस पार्ट ऑफ एन, ऑफ एन अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, various part of an algebraic expression, right, which are separated by, which are separated by plus और minus signs, है ना, are called terms, are called terms of an algebraic expression, right। कोई दिक्कत, तो मान लीजिए जैसे मैंने कहा, हमारे पास है कोई, देखो 4x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 5y स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 5y प्लस का 7, राइट। ये आपके पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि अलजेब्रा का टर्म्स है इसमें। अच्छा, इसमें कितने टर्म्स हैं, तो टर्म्स वही होंगे जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होंगे।
तो साइन चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 टोटल साइन कितना है? टोटल साइन, साइन को भी हो सकता है प्लस और माइनस दोनों काउंट होगा, राइट। टोटल साइन में +1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। जैसे साइन कितना है इसमें 6 और उसमें कितना ऐड करेंगे +1, टर्म कितना हो जाएगा? वाओ, टर्म 7 हो जाएगा। फिर बच्चों समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, सारे शेयर कीजिए, ध्यान से देखिए। अब कहता है हम देखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या देखने जा रहे हैं? एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन देखने जा रहे हैं, ठीक है बच्चा। देखिए क्या लिखा है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे? कलेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लाइक टर्म्स एंड फाइंड द सम ऑफ लाइक टर्म्स इन ईच ग्रुप। हम लोग एडिशन में सिर्फ एक ही चीज करते हैं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं? उसका सम करते हैं, ठीक है बच्चा। देखो, सम ऑफ सेवरल लाइक टर्म्स इज अनदर लाइक टर्म व्हिच कोएफिशिएंट इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल लाइक टर्म्स। अब उसके बाद क्या करते हैं? सम करते हैं से अलग लाइक सारे जितने भी लाइक टर्म्स है उसका, राइट। और एक चीज याद रखिए, और उसमें कोएफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, मतलब कोएफिशिएंट का सम कर सकते हैं। 3x + 4x है ना, तो सीधे आप क्या कीजिए? 3 + 4 को ऐड कर दीजिए और लाइक टर्म में सिर्फ x दिख रहा है, यहाँ x लिख दीजिए, 7x हो गया, ठीक है बच्चा। ये तरीका है, ठीक है। आगे देखिए क्या है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ऐड करने के लिए बोल रहे हैं वो। क्या ऐड करने के लिए बोल रहे हैं? ऐड कीजिए। एक्सप्रेशन है कितना? 8x² माइनस का 4x प्लस का 2, राइट। ये कितना है? माइनस का 5x² प्लस का 3x प्लस का 2। फिर कितना है? 6x² प्लस x माइनस का 7, राइट। देखिएगा ध्यान से। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इस तीनों को ऐड करना है ना। तो हम पहले क्या करेंगे? 8x² माइनस का 4x प्लस का 2 कर देंगे। अब ये माइनस है ना, प्लस यहाँ लिखेंगे, माइनस वाला है तो ब्रैकेट में सबको लिख देंगे, राइट। फिर प्लस कितना करेंगे? 6x² प्लस का x माइनस का 7, राइट। देखिएगा ध्यान से। अब इसका माइनस प्लस अगर बाहर में हो दिक्कत नहीं है, सब ऐसे ही ओपन हो जाएगा, राइट। 8x² माइनस का 4x प्लस का 2 माइनस का 5x² प्लस का 3x प्लस का 2, राइट। प्लस का 6x² प्लस का x माइनस का 7। अब जो लाइक टर्म्स देखो, x² यहाँ दिख रहा है, x² यहाँ दिख रहा है, x² यहाँ दिख रहा है, तो 8 और 6 कितना होगा? 14, और 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा, 9x²। फिर देखो लाइक टर्म्स, 4x यहाँ दिख रहा है, 3x यहाँ x। तो देखो 4x है ना, 4x माइनस में है और 3x ये दोनों क्या है? प्लस में। तो 3x प्लस में है और ये भी प्लस में, दोनों जुड़ गया तो 4x हो गया, और ये 4x से ये 4x कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब देखो +2 +2 +4 और -7 तो कितना हो जाएगा? माइनस का इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चा? आगे देखिए, कहता है एक जैसा टर्म का वेरिएबल को कॉमन ले सकते हैं। एक जैसा टर्म अगर हो तो उसके वेरिएबल को सिर्फ कॉमन ले लिए, तो कॉमन में क्या आ गया? x, ठीक है ना बच्चा। कोई दिक्कत? सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर सब्ट्रैक्शन भी करना है तो क्या लिखा है देखिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो पढ़िए क्या लिखा है। टू सब्ट्रैक्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम अनदर we change the sign from plus to minus or minus to plus of all terms of the expression which is to be subtracted and then two expression are added। पहले क्या करते हैं? मान लीजिए एक एक्सप्रेशन यहाँ है, राइट, माइनस एक एक्सप्रेशन यहाँ है, राइट। तो याद रखिए, अगर अंदर में माइनस है और बाहर में माइनस है तो पहले इस माइनस को हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर देंगे जब ब्रैकेट खुलेगा तब। अगर मान लो कि पहले में प्लस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पर पहले से क्या है? प्लस, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ऐसे साइन को चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में जब ब्रैकेट खुलेगा। और फिर उसके बाद है ना, एंड देन टू एक्सप्रेशन ऐड, फिर दोनों सबसे मतलब एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मींस सब्ट्रैक्शन जिसको करना है उस टर्म का साइन चेंज करें, जब माइनस से मल्टीप्लाई और फिर ऐड कर दें, माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है किसको?
-2y² प्लस y प्लस 3 है, राइट, फ्रॉम किससे 7y² प्लस का 2y-6, राइट। तो पहले किसको लिखेंगे 7y² प्लस का 2y-6। अब माइनस माइनस 2y² ब्रैकेट ले लिए प्लस y प्लस 3। अब क्या करेंगे 7y² प्लस का 2y माइनस का 6, साइन चेंज कर दें, अंदर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और भी हो जाएगा -y-3, राइट। अब लाइक टर्म देखो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9y², 2y में से y गया तो y हो जाएगा, 6 और 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए इसी तरह से बनता है। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। उसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ लाइक साइंस। अगर मान लीजिए दो चीज का, है ना, प्रोडक्ट करना है लाइक साइन का, है ना, इज पॉजिटिव, तो आंसर क्या होता है पॉजिटिव होता है, राइट। अगर लाइक साइन है, दोनों सेम सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू अनलाइक साइन, और यहाँ पर देखिए लाइक है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और अनलाइक है मतलब यहाँ पर मान लो कि प्लस और यहाँ माइनस है ना, इसका प्रोडक्ट करना है तो हमेशा आंसर निगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसके लिए कंसेप्ट है क्या कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्लस वाला कोई चीज है उसका मल्टीप्लाई प्लस वाला के साथ करना है तो आंसर हमेशा प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, पॉजिटिव आएगा। अगर मानो माइनस वाले का चीज मल्टीप्लाई माइनस वाले एक्सप्रेशन के साथ करना है तो भी आंसर क्या आएगा प्लस, क्योंकि लाइक साइन दोनों है और लाइक का क्या आता है पॉजिटिव। अगर अनलाइक हो गया प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा निगेटिव, और चाहे माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ भी करेंगे तो बच्चा क्या आंसर आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को याद रखें। फिर दूसरा कहता है इफ a is any variable and m an positive number, a कोई वेरिएबल है, एनी वेरिएबल कोई भी वेरिएबल है, राइट, ठीक है बच्चा। और m और n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, क्या है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो जानते हैं क्या होता है, जो कहाँ से शुरू होता है वन से, राइट। चलो, तो अगर ऐसा बात है तो a की पावर m करें और उसका प्रोडक्ट a की पावर n करें तो आप जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। प्यारे बच्चों मेरे अंदाज कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी याद रखना है कि अगर a की पावर 6 है और a की पावर 7 है, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a की पावर कितना होगा 13 हो जाएगा, बोलिए सर में कोई दिक्कत बच्चा। चल, इसमें a जो होता है और a को हम लोग क्या कहते हैं बेस, क्या कहते हैं बेस, और m को क्या कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर, एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, सही बात है। चल, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स, अब दो मोनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन हम देखेंगे, राइट। देखिए कैसे होगा, कहता है मान लीजिए कहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार में ब्रेन में आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए 3ab है ना, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए वो बोल रहा है 6ab के साथ, राइट। तो आंसर क्या होगा ये देखना है ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, तरीका देखिए कैसे कैसे करते हैं, ठीक है बच्चा। देखिए अभी क्या है, मान लो कि हम इस 6ab को यहाँ पर देखो कंसेप्ट में कितना लिखा है कि अगर 3ab का मल्टीप्लाई 6 इंटू बी इंटू ए के साथ करते हैं, बस आगे पीछे कर दिए हैं तो कुछ नहीं हुआ, इसी को हम कम्यूटेटिविटी कहते हैं, क्या कहते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। अगला देखिए ध्यान से, अगर हम ये 3ab है ना, इसको रहने दिए और इसका देखो ध्यान से क्या है, इसका a और b ले आए, ठीक है ना, और बाहर में क्या कर दिए 6 को, है ना, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। अगला देखिए ध्यान से,
इसका मतलब क्या है कि हम आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर्स है उस सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही बात है। और फिर मल्टीप्लाई इस ए बी को भी मल्टीप्लाई ए बी के साथ कर दीजिए, सही है। 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया। इंटू ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो बेस है, और बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। आंसर कितना आ गया ओवरऑल, 18a² बी। कोई दिक्कत बच्चा, कोई तकलीफ? कहता है नोट में देखिए कितना खूबसूरत बात लिखा है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स। मतलब दोनों का, देखो दोनों का कोएफिशिएंट है ना, वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर आएगा। तो एक दूसरे का कोएफिशिएंट ही तो प्रोडक्ट हुआ, राइट। आगे, द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। अच्छा, तो वेरिएबल देख लो ए बी है, इसमें ए बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट किए तो आंसर क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब ए को ए के साथ प्रोडक्ट किया और बी को बी के साथ, कुछ बराबर आ गया ना। बोलिए। अब देखिए, प्रीवियस टू रूल्स आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नोमियल्स। अब मान लीजिए दो को मल्टीप्लाई किए हैं, राइट। दो के जगह हम अगर 5 नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 4x³ इंटू माइनस का 30xy और इंटू प्लस का प्लस का क्या 60x² y, है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। सीधे देखिए 60 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 हो जाएगा, बोलो। यानी 5 2 कितना हो जाएगा, 00, है ना आंसर में, राइट। और ये कितना हो गया, x³ x मिलके x कितना हो गया 4, और x2 कितना हो गया x5। पावर तो जुड़ जाएगा सब, 2 1 3 और 3, सॉरी 2 1 3 और 3 6 हो गया, राइट। कोई दिक्कत? अच्छा, ये y एक है और एक यहाँ है तो y² हो गया, ये आंसर आ गया। समझ में आया बच्चा? अच्छा, कोई दिक्कत? ये कैलकुलेशन यहाँ पे 7200 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कहता है आगे का कंसेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, देखिए कहता है वैल्यू फाइंड वाले क्वेश्चन में पहले प्रोडक्ट निकाले फिर वैल्यू पुट करें, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू निकाले, क्या निकाले, एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाले। इसका प्रोसेस क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट में प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। और सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करें, राइट। एग्जाम्पल देखिए, कहता है अब हम लोग देखने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। एक जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कोई, 3x² प्लस 2x प्लस 5, राइट। इसके वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल्स टू 2। x बराबर 2 पे क्या है, इसके वैल्यू पता करना है इसका। 3x² प्लस 2 और इंटू 3x+4, ठीक है ना। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एक एक ही करेंगे, तो 3x² से इस दोनों में करेंगे, बोलिए ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और x² और x मिलके x³ हो जाएगा, 9x³। अब फिर इससे करेंगे, 3 4 जा 12 x² प्लस 3 2 जा 6x प्लस का 4 2 जा 8, प्रोडक्ट कर दिए। अब x में पुट कर देंगे 2 9 2 का होल क्यूब प्लस 12 2 का स्क्वायर प्लस 6 2 प्लस 8, 9 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 12 प्लस 8, राइट। 72 प्लस 48 प्लस कितना 20, कितना हो जाएगा ये 120 140 हो जाएगा ना, बोलो यस सर नो। सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल एंड ए बायनोमियल। अब बायनोमियल मतलब दो टर्म, अब मोनोमियल मतलब एक टर्म, तो उसका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। जैसे कहता है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए
एंड बाइनोमियल, राइट। तो मोनोमियल और बाइनोमियल का हम लोग क्या देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, राइट। जैसे एग्जांपल ले दीजिए, इफ क्या कहता है, इफ पी क्यू एंड आर आर थ्री, ये थ्री क्या है, मोनोमियल्स, थ्री क्या है, मोनोमियल्स है, राइट। अब मोनोमियल्स है तो हमारे पास देखो पहला कंसेप्ट में क्या कह रहा है कि अगर पी है उसका मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर से कीजिएगा, किससे, तो P बाहर है और P मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर में ब्रैकेट से पूरा, यानी पहले P किससे मल्टीप्लाई होगा, Q से, और प्लस P किससे मल्टीप्लाई होगा, R से। तो दिक्कत बच्चा, अच्छा, चाहे इस P को आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है, जैसे Q प्लस R है ना, और ये P बाहर में है ना, P बाहर में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, QP प्लस RP, बात क्या है, दोनों सेम। क्या कहता है, इन अदर वर्ड्स वी मल्टीप्लाई ईच ऑफ द बाइनोमियल q प्लस r बाय बाइनोमियल p एंड ऐड द प्रोडक्ट टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मतलब वो क्या कह रहा है कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक टर्म को जो बाइनोमियल का है, बाइनोमियल का जो प्रत्येक टर्म है उसको क्या करते हैं, p से मल्टीप्लाई करके फिर प्रोडक्ट को लिख देते हैं। अच्छा, यही चीज सब्ट्रैक्शन में भी होता है, जैसे p है और q माइनस r है, क्या है, पहले क्या करेंगे, पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर, ठीक है ना, पी क्यू माइनस पी आर, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा। या मान लो क्यू माइनस आर पहले हो और पी बाद में हो तो भी कोई फर्क, पहले क्यू का मल्टीप्लाई किससे होगा, पी से, माइनस आर का मल्टीप्लाई किससे होगा, पी से, सही बात है। जैसे एग्जाम्पल में ही देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या है, प्रो 2x का मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, 5x प्लस 6y, राइट। तो पहले क्या करेंगे, 2x को 5x से करेंगे, 2x मल्टीप्लाई 5x, तो क्या है, प्लस 2x मल्टीप्लाई 6y, तो 2 5 जा 10 और x और x मिलके एक्स स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12 और एक्स वाई तो ऐसे ही रह जाएगा, यही आपका आंसर है, सही बात है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, कहते हैं डिटरमाइन द प्रोडक्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, वो आप निकाल सकते हैं क्या, जैसे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 1.5 और z का वैल्यू कितना है 0.01, और इससे वैल्यू निकालना है किसको, 27x स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 3x, ठीक है ना, कोई दिक्कत, पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा 27x स्क्वायर और माइनस 27 3 जा 81, है ना, और ये x कितना हो जाएगा, क्यूब हो गया ना। अब यहाँ डाल दीजिए x का वैल्यू कितना है 2, डाल दीजिए 27, x का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 81 2 का क्यूब, 27 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 81 इंटू 8, राइट। ऐसे भी कर सकते हो, 4 यहाँ से कॉमन ले लिए, 27 बचेगा और 4 2 जा 8, 81 इंटू 2 है ना, 162 आ गया, माइनस करो, 12 में से 7 गया, बोलो 5 ना, 12 में से 7 गया कितना, 5, और कितना, 5 में से 2 गया 3, 1 माइनस का 135, 4 से मल्टीप्लाई करते कैसे, 4 से, तो कितना 5 4 जा 20 का 0 कैरी कितना 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 का 4 कैरी कितना 1, 4 1 जा 4 और 1 5, माइनस 540 आंसर नहीं है, बोलिए। अच्छा, एक चीज समस्या किसी यहाँ y का वैल्यू z का वैल्यू दिया है, उसका क्या करें, दिया है तो दिया है, एक्सप्रेशन में नहीं है तो नहीं डालेंगे, ठीक है, तो दिक्कत बच्चा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ओके। चल आगे क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, अब टू बाइनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं, राइट, देखिए, देखिए मेरे बच्चों, हम लोग मल्टीप्लीकेशन टू बाइनोमियल्स का देखने जा रहे हैं, किसका, दो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स। बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म, है ना, कितने, दो टर्म, बोलिए। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कहता है कि कंसीडर टू बाइनोमियल से a प्लस बी और c प्लस डी है, a प्लस बी है और c प्लस डी, राइट।
बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल्स ओवर देयर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिटरल्स ओवर एडिशन हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए ध्यान से, ये जो टर्म है इसके बीच में मल्टीप्लाई क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सी और डी को, तो क्या लिखेंगे, ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी। अब क्या है, प्लस प्लस कर देंगे, फिर बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों को, तो बी इंटू क्या हो जाएगा, सी प्लस बी इंटू डी, ठीक है। यही आंसर आ गया, इसको सीधा करेंगे, लिख दीजिए ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। सही बात है बच्चे। जैसे एग्जाम्पल में है बहुत सारे क्वेश्चन, उसको कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल हम ले लिए, नंबर है 2x प्लस 3y, इसका प्रोडक्ट करना है 3x माइनस 2x, राइट। कैसे करेंगे, इस 2 से पहले दोनों को कर देंगे, राइट। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, देखो 2x इंटू 3x कितना, और फिर माइनस 2x इंटू 2y, फिर प्लस 3y इंटू 3x माइनस 3y इंटू 2y, राइट। 2x माइनस 2y, ठीक है, प्लस प्लस 3y इंटू 3x हो गया, प्लस माइनस माइनस 3y और 2y, ठीक है बच्चा। मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 2 2 जा 4xy, है ना, 3 3 जा 9xy माइनस 3 2 जा 6y स्क्वायर, राइट। तो ये दोनों घट जाएगा, आपस में हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 5xy और माइनस का 6y स्क्वायर, राइट। ये क्या आपका आंसर हो गया। इसको कॉलम मेथड से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे, कॉलम मेथड से। देखिए कॉलम मेथड से कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए कैसे होगा। कहता है, मान लीजिए हमारे पास 7a प्लस बी है, राइट, 3b, और 2a प्लस कितना है, 3b स्क्वायर, राइट। प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए अब कैसे, दिमाग ध्यान दें, इस 7 है ना, तो पहले इस 7 से क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 और 2 जा कितना हो जाएगा, 7 2 जा, बोलिए 14, और ए मिल के क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर 7 3 जा प्लस का 7 3 जा 21, और ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए और बी स्क्वायर, राइट। फिर 3b का इसे करेंगे प्लस, ऐसे ही रहेगा, 3 2 जा 6ab और प्लस का 3 3 जा 9b³ हो जाएगा, कितना हो गया, 9b³। यही आंसर हो गया। देखो ऐड होने वाला है तो ऐड कर दीजिए, नहीं होने वाला तो छोड़ दीजिए। ऐड होगा क्या, कहाँ हो रहा है, नहीं हो गया, वहाँ गलत कर दिया क्या हम लोग, है ना। अभी नोट्स में थोड़ा मिस्टेक है क्या, चेक कीजिए उसको, राइट, मिस्टेक है ना। चलिए, कहता है समटाइम्स वी नीड टू वेरीफाई द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कभी कभी क्या होता है, वेरीफाई करना पड़ता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरीफाई द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब वेरीफाई करने की बात हो तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसमें एलएचएस जो होता है उसको क्या कर देते हैं, आरएचएस के बराबर कर देते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ, क्या, इक्वेशन के दोनों तरफ। इन दिस केस वी जस्ट नीड टू इक्वेट बोथ द इक्वेशन है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस का क्या होता है, राइट हैंड साइड, ठीक है ना, क्या होता है, राइट हैंड साइड। समझ में आया बच्चा। तो वेरीफाई करने के लिए बोला तो क्या करेंगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर देंगे, सही बात है। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, क्या देखने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, ठीक है। क्या है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, देखिए ध्यान से। ये आइडेंटिटी होता क्या है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वैलिड एवरीवेयर, हर जगह वैलिड होता है, क्या होता है, वैलिड एवरीवेयर, हर जगह क्या होता है बच्चा, ये
वैलिड होता है, मतलब ये हर जगह काम कर जाएगा, ठीक है ना। इसी को स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहते हैं। देखो क्या लिखा है, देयर आर जनरली 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। कितना स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है? देयर आर 3। कितना स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है बच्चा? 3 है। देखिए पहले कैसा कहता है, यूज कहाँ कहाँ इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं, यूज पढ़ लेते हैं क्या है। कहता है दीज आइडेंटिटीज आर वेरी यूजफुल इन फैक्टराइजेशन। एक चैप्टर है फैक्टराइजेशन, है ना, उस चैप्टर में इसका यूज करते हैं, राइट। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका यूज करते हैं, ठीक है। इनका यूज किसी भी एक्सप्रेशन जो इन पे फिट के लिए कर सकते हैं, जो भी एक्सप्रेशन इन पे फिट होगा उसके लिए वो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पहला आइडेंटिटी 1 है। आइडेंटिटी 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला का आंसर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। बात इसके प्रूफ का अगर हो तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। एलएचएस ये है ना, बराबर की इधर एलएचएस होता है और इस तरफ आरएचएस। एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ये होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा हुआ होगा ना, तब तो इसका पावर हो गया होगा 2। इस दोनों का गुना कर दो, ए को ए के साथ किए तो ए का स्क्वायर हो गया, चाहे ऐसे कर लो, देखो ए को दोनों से कर दो, ए गुना ए प्लस ए गुना बी हो गया, प्लस बी को दोनों से कर दो तो बी गुना ए प्लस बी गुना बी, राइट। ये ए गुना ए स्क्वायर हो गया, ए बी हो गया, ये भी ए बी हो गया, है ना, ये क्या हो गया बी स्क्वायर। अच्छा ये हो गया ए स्क्वायर, है ना, और ए बी क्या हो गया 2ab, ये क्या हो गया प्लस का बी स्क्वायर, बराबर किसके आ गया एलएचएस के। ये प्रूव हो गया, राइट। क्या है, सम ऑफ टू मोनोमियल बाइनोमियल, सम ऑफ टू बाइनोमियल का स्क्वायर करने पर आंसर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर आ गया, राइट। लिखा लिखा है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स और प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, राइट। यही है ना, बोलो यस और नो। इसका प्रूफ भी आसानी से कर सकते हैं, बोलो यस और नो। अब देखिए हम आइडेंटिटी इसी का एक्सप्रेशन, जैसे मैं एग्जांपल देख लीजिए, मैंने कहा कि अगर मान लो 3x माइनस का 2y है ना, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, राइट। तो a की जगह कितना है 3x, b की जगह कितना है 2y, सॉरी प्लस है, क्या है प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया ना, तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2, a की जगह कितना है 3x, b की जगह कितना है 2y और प्लस बी स्क्वायर, b की जगह कितना है 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। सब बोलिए आपस में, 3 3 जा 9x स्क्वायर हो गया स्क्वायर करने पर, राइट। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 एक्स वाई मल्टीप्लाई होने पर 2 2 जा 4y स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो दिक्कत आंसर आ गया। अगला जो सेकंड आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 2 क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, राइट। फिर एलएचएस से चलेंगे, ठीक है। एलएचएस में क्या है, a माइनस बी 2 बार लिखा जा सकता है, राइट। फिर इसको क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, बोलिए सर। प्रोडक्ट करते हैं, देखिएगा ए को इस ए से करेंगे और फिर बी से करेंगे, तो ए का ए से करेंगे, ए इंटू ए हो गया, माइनस ए इंटू बी हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर, ये ए बी और ये बी माइनस का 2ab और प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर, बोलिए सर। कोई दिक्कत बच्चा? अच्छा, समझ में आया। अब देखिए आगे आइडेंटिटी 3 है, क्या है आइडेंटिटी 3। ये आइडेंटिटी है कि अगर आपके पास a माइनस बी अगर दिख जाए और a प्लस बी दिख जाए तो इसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है बच्चा। कि देखिएगा ध्यान से कैसे, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा, राइट। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ से करते हैं, इसको गुना करो, ए को ए के साथ करेंगे प्लस ए को बी के साथ करेंगे, फिर माइनस बी को ए के साथ करेंगे और माइनस बी को बी के साथ करेंगे, राइट। ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर और बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर।
प्रूफ हो गया। ये सब किसके बराबर आ गया, RHS के? बोलिए, प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ, बोलो। चलिए, अब सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूजिंग कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। आई यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे? जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखिए, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दे देगा 4, कितना दे देगा, 4, क्वेश्चन में। और वो आपको कहेगा देन वैल्यू बताइए, तो आपको बोल देगा फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बोल देगा, या एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर का वैल्यू बोल देगा, राइट। ये क्या होगा, ये क्या होगा, राइट। या मान लीजिए वो x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू 9 दे देगा, राइट। और आपसे पूछ देगा कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो। सही बात है, कोई दिक्कत? या क्वेश्चन में वो क्या दे देगा आपको, ये 3x प्लस टू वाई बराबर कितना दे देगा, इक्वेशन में दे देगा 12, ठीक है। एंड वो कहेगा एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 6। फिर कहेगा फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके सहायता से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कैसे, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना है, 4 है। हम लोग आप दोनों तरफ क्या लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का भी होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, बोलिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2, देखो ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह वन बाई एक्स, और बी स्क्वायर वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, फोर फोर जा 16, राइट। अब ये देखो एक्स से एक्स कट गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 2 को उधर ले जाते हैं, तो बचा कितना, वन बाई एक्स स्क्वायर बच गया, और ये हो गया 16 माइनस का 2, 14 आ गया। लो यही पूछ रहा था ना, वैल्यू है, 14 वैल्यू आ गया, समझ में आया क्या? आसान चीजें हैं, राइट। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बोलिए तीनों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो जो भी प्लस के पहले जो भी टर्म दिखे वो ए होता है, और प्लस के बाद जो भी टर्म दिखे पूरा का पूरा वो बी होता है। उसी पर रख दिया और आराम से आ गया, उतना डरने की जरूरत नहीं है, ओके बच्चा। चलिए ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा 101 का वैल्यू निकालिए, 101 का स्क्वायर का। आप सोच सकते हैं 100 प्लस 1 का स्क्वायर, बोलो ए की जगह कितना है, अभी की जगह 1, तो कितना ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 1, और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, राइट। तो कितना हो गया, 240 प्लस 200 प्लस 1, राइट। कितना हो गया, 10,201, यही ना हो जाएगा, बोलिए यस और नो, समझ में आया? और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। आइए, क्या है देखिए ध्यान से, जैसे आपको कहेगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है 68 इंटू 72 का प्रोडक्ट बताइए आइडेंटिटी के सहायता से। इसको लिख सकते हैं, बताइए 68 को कितना लिख सकते हैं, 70 माइनस 2, है ना, और 72 कितना लिख सकते हैं, 70 प्लस 2। ये क्या हो गया, ए माइनस बी, और ये हो गया ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह कितना 70 का स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना 2 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 100 माइनस 2 2 जा 4, कितना होगा 4896 आंसर आ जाएगा। सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत? अब देखो कुछ स्पेशल प्रोडक्ट भी है, उसको भी कर लेते हैं। जैसे देखिए क्या है कुछ स्पेशल प्रोडक्ट में, देखिए क्या लिखा है। मान लीजिए कि अगर आपके पास x प्लस ए है, राइट,
और क्या है x प्लस बी है, इस दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है ना, क्या करना है, प्रोडक्ट। तो आप कैसे प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अब मान लीजिए x को x के साथ करोगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x को b के साथ करोगे तो बी एक्स हो जाएगा, एक्स बी। ए को ए के साथ करोगे एक्स का ए एक्स हो जाएगा, और प्लस ए को बी के साथ ए बी हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर हो गया, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, तो एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, बी प्लस ए, यहाँ बचेगा ए बी, राइट। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत बच्चा, सुनना ध्यान से, एक और कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, इसमें देखिए कुछ फॉर्मूला और ट्रिक है कि x प्लस ए रहे, राइट, और x माइनस बी रहे, तो सीधे इसका आंसर आप याद कर सकते हैं कैसे, कि एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी होता है इसका प्रोडक्ट, ये आप गुना करके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा एक और है कंसेप्ट, क्या है, x माइनस ए पहले रहे और x प्लस बी बाद में रहे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस का ए बी हो जाएगा, राइट। और अगला है कि x माइनस ए आपका प्रोडक्ट होगा x माइनस बी के साथ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, और हो जाएगा प्लस का ए बी, प्लस का ए बी। ऐसा आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका यूज कहाँ है, मैंने कहा कि 107 है इंटू 103, इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है, राइट। ये देखिए इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3, बोलो। ये इसको ए मानो तो ए प्लस बी हो गया, बोलो कितना हो गया, ए प्लस, या इसको एक्स मान लो, इसको क्या मान लो, एक्स, ये एक्स प्लस ए हो गया, हाँ क्योंकि एक्स एक्स सेम है ना, ये हो जाएगा एक्स प्लस बी, है ना, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, देखो नहीं है, हाँ प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट कोई नहीं तो देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस ए बी हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, राइट। अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना, 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 10,000 प्लस ए प्लस बी मतलब कितना, 7 प्लस 3 10, एक्स का जाएगा कितना 100, बोलो, प्लस ए बी का मतलब कितना 21, बोलो, ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21, तो कितना हो जाएगा 11,021, राइट। कोई दिक्कत। तो ये, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल मेंसुरेशन की मतलब इस अलजेब्रा में ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन रह सकते हैं, राइट। आप सॉल्व कीजिए, बोलिए। अच्छा ए प्लस बी जो है गलत हो गया, सॉरी, थैंक यू सो मच। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, यहाँ पर ए की जगह कितना है 7, और बी की जगह कितना है 3, इंटू एक्स की जगह कितना है 100 होगा ना, और प्लस ए बी की जगह कितना होगा 21, ये कितना हो जाएगा 1000, है ना, 10,000, ये तो वही किए थे, 7 प्लस 10 ही किए थे हम, नहीं किए थे, तो प्लस 7 3 कितना आएगा 10 इंटू 100, 1000 हो जाएगा ना, हाँ, प्लस 21, आंसर कितना आ गया 11,021, यही ना होगा। चलिए, राइट। चलिए, इसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी रह सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।